अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 7 मई 2020 की सबसे बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे, क्या दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों का एक ही सवाल आ रहा था, क्योंकि दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों जो 70 पेज का ऑर्डर है वो जारी हो चुका है और 60-65% कट-ऑफ पर दोस्तों भर्ती का फैसला आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर भी आ चुका है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो दोस्तों क्या सुप्रीम कोर्ट मामला जाने के बाद एक स्टे लिया जा सकता है? आपके मन में दोस्तों एक ही सवाल होगा कि क्या स्टे लगेगा, एक क्वेश्चन मार्क। लेकिन दोस्तों कुछ बातें और आपको हम पहले बताएं। दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन में आ सकता है। तो कितनी भी जल्दी दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो, लेकिन इतना नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे लग सकता है। तो सिंपल सी बात है, अब सरकार के पास पावर है। अब सरकार दोस्तों चाहे तो आज के आज, कल के कल, जी हाँ दोस्तों, ऑर्डर आने के बाद कभी भी दोस्तों इसका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। देखिए जो ऑर्डर है उसके मुख्य बिंदु क्या थे। ऑर्डर के दोस्तों जो मुख्य बिंदु है, पहला तो दोस्तों यही 60 और 65% कट ऑफ है। दूसरा दोस्तों 3 माह में भर्ती पूरी करने का निर्देश है। तो मतलब साफ है कि सरकार के पास अब अधिकार है कि 3 महीने के अंदर दोस्तों आप लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। अब दोस्तों एक दूसरी बात हम बताएं कि आपको आज 7 तारीख है, 7 मई 2020 को आपका ऑर्डर आ चुका है। मतलब दोस्तों अगर सरकार चाहे तो कल के कल आपको 8 मई को ही दोस्तों सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दे सकती है। आज के आज रिजल्ट जारी करे, कल के कल आपको ज्वाइनिंग दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तब स्टे लगेगा, तब की बात है। अब देखिए कुछ बातें और। संशोधित उत्तर माला पर सभी की नजरें टिकी। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया कि 80 से लेकर 89 नंबर या 96 नंबर पाने वाले हजारों छात्र दोस्तों शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और एक और बड़ी अपडेट है कि बीटीसी बीएड के लाखों छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में यही सवाल था कि सभी लोग हर न्यूज़पेपर में यही देखते थे कि बीटीसी और बीएड के छात्रों की दोस्तों मतलब नहीं होता कि इनकी जीत हुई है। लेकिन दोस्तों दूसरी सच्चाई ये भी है कि बीटीसी और बीएड करने वाले लाखों छात्र, हजारों ने दोस्तों लाखों छात्र शिक्षक भर्ती से अब बाहर हो चुके हैं। मतलब अब वो 69,000 में दोस्तों उनको नौकरी नहीं मिल सकती, सीधे तौर पर वो छात्र अब फेल कहलाएंगे। क्योंकि दोस्तों 60-65 कट ऑफ का मतलब ये है कि जो बच्चे 90 नंबर, आरक्षित वर्ग 97 नंबर, जनरल कैटेगरी, अगर आपका एक भी नंबर कम है तो आप सीधे तौर पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों दूसरी बात कि अगर दोस्तों मान लेते कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद दोस्तों वहां पर आपकी सुनवाई फिर से शुरू होती तो क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक ही सवाल होगा ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद वहां सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात पहले भी हो रही थी, अगर डबल बेंच स्टे दे देता तो क्या होता। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मामला स्टे लगता है, उसके बाद सरकार के पास पावर है, सरकार आपको अंतरिम राहत देकर नौकरी दे सकती है। ठीक है ना। उसमें लेकिन दोस्तों आपसे कुछ चीजें, कंडीशन आपके लिए सामने मतलब रखी जाएंगी कि आगे चलकर अगर 40-45 कट ऑफ हो जाती है तो फिर दोस्तों उसका पालन किया जाएगा। तो कुछ दोस्तों कंडीशंस आपके सामने रखी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो मतलब सरकार आपको अंतरिम राहत पर नौकरी देगी, तो कुछ ना कुछ कंडीशंस सामने होंगी। जैसे दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती जब हुई थी तो वहां पर एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर दोस्तों मतलब जब नौकरी पाने के बाद आप लोग ट्रांसफर के लिए जोर नहीं डालेंगे आगे चलकर, मतलब दोस्तों शिक्षक भर्ती में आपको पता है कि जो जहां नौकरी पा गया उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। होने के लिए दोस्तों हो सकता है तो म्यूचुअल हो सकता है। म्यूचुअल का मतलब अदला बदली की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग की उम्मीदें काफी तेजी से जग चुकी हैं कि चलिए ठीक है, सबको पता था कोरोना वायरस की महामारी फैली दुनिया भर में, तो ऑफलाइन तो काउंसलिंग फिलहाल अगले कुछ महीनों तक पॉसिबल नहीं थी। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग यार तो आज के आज भी हो सकती है, तो एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद दोस्तों क्या योगी सरकार अब लेगी बड़ा फैसला। ठीक है ना। देखिए अब सरकार के दोस्तों उम्मीद है कि सभी लोग योगी सरकार एक बड़ा फैसला ले जिससे छात्रों का हित हो, फायदा हो। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या नंबर घट भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में डाउट्स आ रहा था, सवाल आ रहे थे हमारे पास कि सर हम जैसे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे ऐसे हैं जो 90 नंबर या बिल्कुल 97 नंबर पर अटके होंगे। तो क्या इनका कोई नंबर घट भी सकता है कि सिर्फ नंबर बढ़ेगा। देखिए संशोधित उत्तरमाला में मैक्सिमम टाइम दोस्तों, जैसे इस बार यूपी टेट 2019 का जब रिजल्ट आया था तो उसमें 2 प्रश्नों पर दोस्तों 2 कॉमन नंबर दिए गए थे। मतलब पहले ए विकल्प, जैसे मान लेते एक विकल्प सही था तो उसमें दोस्तों 2 विकल्प सही कर दिया गया। मान लो ये सही था तो बी भी हो गया, बी भी हो गया। तो नंबर घटे तो किसी भी प्रकार से नहीं थे। देखिए कभी भी नंबर घटते हैं ना तो कौन से सब्जेक्ट्स में घट सकते हैं, वो होता है आपका मैथमेटिक्स। तो वैसे दोस्तों आपको बता दें सुपर टेट में 100 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं।
तो आपत्तियां तो बहुत ही ज़्यादा हैं, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों पूरी उम्मीद है कि कम से कम नहीं तो 1 नंबर आपका सुपर टेट में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुछ बच्चे उम्मीद किए 4 नंबर बढ़ जाएगा, और कुछ बच्चे तो उम्मीद कर रखे हैं कि 12-12 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो सब कुछ दोस्तों हम देखेंगे जब संशोधित उत्तर माला आएगी, तब तक उम्मीद करेंगे। और देखिए सभी लोग यूपी टेट का भी दोस्तों बता दें आपको कि मामला इस समय हाई कोर्ट में गया है, ठीक है ना दोस्तों। जब तक यूपी टेट का मामला हाई कोर्ट से फाइनल होगा, उससे पहले हम आपको बता दें सी टेट 2020, अगर दोस्तों कोरोना वायरस ना फैला होता तो सी टेट 2020 दोस्तों जो जुलाई में हमारा पेपर होने वाला है, उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि उस मामले से पहले इनका रिजल्ट आ जाए। और दोस्तों वही होता है ना कि मामला जब कोर्ट में जाता है तो कितने लंबे समय तक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको जरा तैयार रखिएगा, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो वो सब आप तैयार रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही हमने आपको बताया था, जैसे यूपी टेट के आपको जो भी नंबर थे पिछली बार उसको आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप वाले अगर दोस्त उसको भूल गए हो ना या हो गया हो, जैसे यूपी टेट आप बहुत बार देते होंगे, हर साल दिए होंगे, हो सकता है आपने दोस्तों यूपी टेट 2019 में भी दिया हो, लेकिन फिलहाल आपके पास दोस्तों जो यूपी टेट 2018 वाला या सी टेट 2018 जो भी दोस्तों आपके पास रिजल्ट है वो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप उसको खवा दिए होंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। मतलब उसका सर्टिफिकेट यूपी टेट का, उसके बाद दोस्तों आपके पास आरक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा मिले। आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं कि आप 90 नंबर पर अगर चाहते हैं कि हम पास हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, स्पेशली दोस्तों ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों के लिए, ठीक है ना। देखते हैं। और दोस्तों जो हम एक बात कह रहे थे आप लोगों के लिए कि बीटीसी और बीएड के लाखों छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, तो अब ये छात्र दोस्तों सिंपल सी बात है, उम्मीद करेंगे कि अगर कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो तो इनको मौका मिले। देखिए आपकी 90-97 पर जब भर्ती प्रक्रिया होगी ना, तो एक भी सीट खाली नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 100% सीटें आपकी फुल होंगी। लेकिन हाँ, उम्मीद है आपके दोस्तों जो कुछ कैटेगरी वाइज, जैसे दोस्तों हो गया आपका फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इनकी दोस्तों सीटें आरक्षित वर्गों में खाली रह सकती हैं, या दोस्तों आपकी एससी और एसटी की सीटें खाली रह सकती है। लेकिन दोस्तों आपकी जनरल ओबीसी, इनमें एक भी सीट वैकेंट या खाली नहीं रहने वाली, इस पर आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा। और आपके मन में दोस्तों जो अंतिम सवाल होगा कि जून या जुलाई कब तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए फिलहाल मई में नियुक्ति पत्र मिल पाना तकरीबन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मई के बाद जून या जुलाई। आपको दोस्तों बता दें कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही कि जून में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती होगी। और उससे पहले बाद एक चीज और जान लेते हैं कि जून में दोस्तों आपको जो कोरोना वायरस है वो बिल्कुल पीक पर होगा हमारे देश में। मतलब सबसे ज्यादा केस दोस्तों इंडिया में कोरोना वायरस के जो फैलेंगे वो जून में फैलने वाले। तो जून में दोस्तों जो कुछ होगा वो तो ऑफलाइन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, होगा तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से कोरोना वायरस के जो सबसे ज्यादा केसेस हमारे देश में आएंगे वो जून और जुलाई में आ सकते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या होगा, देखते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे। तो योगी सरकार पर दोस्तों पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जैसा कहा था कि जैसे दोस्तों डबल बेंच से ऑर्डर आएगा, फैसला आएगा डबल बेंच का, तुरंत आपको नियुक्ति पत्र या आगे का दोस्तों प्रोसेस शुरू होगा। एक बात और आपको बता दें, यही योगी सरकार थी जब दोस्तों 12,460 वाला मामला कोर्ट से फाइनल हुआ था, एक हफ्ते में दोस्तों इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते में नियुक्ति पत्र बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों उस समय ऑनलाइन काउंसलिंग, उसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब जो ऑफलाइन काउंसलिंग है ये सब डॉक्यूमेंट्स वाला चीज़ था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र वाली बात रुकी थी। तो एक हफ्ते में दोस्तों इनको मतलब मिल गया था। सरकार ने जो कहा था वो पिछली बार किया तो जरूर था। तो अब बात होगी 69,000 की, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती बहुत ही बड़ी है। और 12,460 दोस्तों जो भर्ती थी ना, इसमें भी दोस्तों आज भी 100% छात्र नौकरी नहीं पाए। मतलब 12,460 सीटें आज भी फुल नहीं हुई है। तो मतलब ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। तो आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना इंपॉर्टेंट उसको जरा अब एक जगह कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो गए कि डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे लास्ट टाइम में। अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री दोस्तों जो भी होता है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, देखिए डिग्री को लेकर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप AKTU के छात्र थे, बीटेक के या CSJM के दोस्तों छात्र होंगे, अगर आप कहीं के भी दोस्तों किसी भी मतलब होता नहीं यूनिवर्सिटी के दोस्तों आप छात्र हैं, तो आप जाइएगा अपनी साइट को लिख दीजिएगा दोस्तों, जैसे आप AKTU को सर्च करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखेंगे गूगल पर जाकर AKTU डिग्री, ठीक है। ऑनलाइन डिग्री लिखेगा दोस्तों तो आपको ऑनलाइन डिग्री का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी, आपको उसको फिल करना पड़ेगा। बस उसके बाद आप अपनी डिग्री को जो भी इसमें टाइम दिया जाएगा दोस्तों, जब या कॉलेज जाकर आपको लेना पड़ेगा या तो ऑनलाइन आपके घर भेजा जाएगा, जो भी कुछ होगा आप देख सकते हैं। या प्रोविजनल अगर आप चाहें तो दोस्तों तुरंत का तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, कुछ पैसे इसमें आपके कटेंगे। तो पासिंग मार्क दोस्तों जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा या नहीं वो देखिए बात की बात है, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार के पास पूरा पावर है, पूरा अधिकार है। ये बच्चे 69,000 में मतलब सभी को छात्रों को नौकरी दे सकती है सरकार।
तो अब सुप्रीम कोर्ट जाए या ना जाए तो उससे दोस्तों ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो बच्चे पास हो गए हैं उनमें एक खुशी की लहर है और उनको खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जैसा कहा था वैसा हुआ। सरकार ने दोस्तों कहा था कि हम योग्यता का समझौता नहीं करेंगे, तो दोस्तों डबल बेंच का ऑर्डर भी सरकार के बिल्कुल पक्ष में आए। तो योग्यता के दोस्तों जो बात थी वो सिद्ध हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट मामला जाए ना जाए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी छात्र परेशान है कि सर अभी तो हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार दोस्तों आपको चाहेगी तो नौकरी दे देगी, जैसे सरकार ने पहले बात कही थी कि हम नौकरी देंगे, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर। तो डबल बेंच का फैसला आ चुका है। अब दोस्तों सरकार चाहे तो आपको 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र बांट सकती है। अब वो सब देखने वाली बात होगी। देखिए अब रिजल्ट था ना कि अभी तक रिजल्ट को लेकर यही बात हो रही थी कि जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो मतलब अब तो ऑर्डर आ चुका है 69,000 का, तो अब रिजल्ट में ज़्यादा देरी होनी तो नहीं चाहिए। होती है तो बात अलग है, वैसे होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो आपका पासिंग मार्क 200 केस था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना पहुंचे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से हम बता दें, जो बच्चे शिक्षा मित्र होंगे, जो बच्चे BTC BEd के फेल हुए हैं, तो उनकी उम्मीदें अब काफ़ी कम हो चुकी है। वो नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करे तो बेहतर होगा। और 60-65 दोस्तों अब जीत चुका है, इसको उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों जो संशोधित उत्तरमाला है उस पर सभी की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको इसको देंगे। फिलहाल दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी दोस्तों नंबर बढ़ेंगे सबके फायदे में दोस्तों बढ़ जाएं। जितने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, याद रखिएगा 1 भी नंबर बढ़ेगा, तो 1 नंबर पर दोस्तों अगर 1 भी नंबर सुपर टेट में बढ़ेगा तो कम से कम दोस्तों नहीं तो 5 से लेकर 20,000 छात्र पास हो जाएंगे सिर्फ 1 नंबर बढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यूपी टेट में हुआ था पिछली बार, जब दोस्तों कुछ नंबर बढ़े थे तो तकरीबन 20,000 छात्र पास हुए थे। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि अगर दोस्तों 1 भी नंबर सुपर टेट में फ्री के या कैसे भी बढ़ते हैं, कॉमन नंबर या जैसे भी, तो कम से कम 5 से 20,000 नए छात्र होंगे और वो मतलब अपने कट ऑफ को दोस्तों पूरा कर लेंगे। मतलब आप 89 नंबर पर होंगे तो 1 नंबर बढ़ने से आप 90 नंबर को टच कर जाएंगे। अगर आप 96 नंबर पर होंगे तो 1 नंबर बढ़ने से 97 पर पहुंचेंगे। तो मतलब 1 नंबर दोस्तों आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदे वाली बात होगी। वेट एंड वॉच करते हैं। और दोस्तों अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जो जाने वाली बात हो रही है उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। अब सब कुछ 60 और 65 के फेवर में होने वाला है। तो इसमें सरकार के दोस्तों विपक्ष में कुछ है नहीं। मतलब सरकारी ये दोस्तों नौकरी सरकार को देना है, सरकार अब जीत चुकी है तो कोई रोक टोक है नहीं, ठीक है। जो बच्चे डर रहे थे या नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम से कम समय में दोस्तों आपको नौकरी दी जाएगी अगर सरकार चाहेगी तो। सरकार नहीं चाहेगी तो बात की बात है, लेकिन सरकार चाहेगी तो आप कम से कम समय में, बहुत ही कम समय में, मतलब आप दोस्तों जितना भी मिनिमम टाइम आप समझ सकते हैं आपको नौकरी मिल सकती है। जैसा दोस्तों हमने बताया कि 12,460 में पिछली बार दोस्तों सरकार ने, यही सरकार थी योगी सरकार, ये दोस्तों कर दिखाई थी 1 हफ्ते में नौकरी देकर। जी हाँ दोस्तों, 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र पिछली बार बटा था। अब दोस्तों उम्मीद करेंगे इस बार कितना समय लगता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क खड़ा है। उसके बाद भी दोस्तों 12,460 मामला आज भी दोस्तों कोर्ट के चक्कर में फंसी हुई। मतलब आज भी दोस्तों ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मतलब जो बच्चे नौकरी पा गए वो आसानी से नौकरी कर रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही बात होने वाली है, सरकार एक बार नौकरी दे देगी, आप लोग नौकरी करते रहेंगे, मामला कोर्ट में चलता रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए जो पास हो गए। और जो बच्चे फेल हुए अब वो सिर्फ और सिर्फ संशोधित उत्तरमाला से उम्मीद कर सकते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की में आपके नंबर बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो फिर दोस्तों आपका शिक्षक भर्ती का सफर यहीं पर समाप्त होगा, ठीक है। मामला भले सुप्रीम कोर्ट में जाए लेकिन सरकार के पास फिर से वही बोलेंगे बाद में पावर है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।